इस वीडियो में हम सब रूटीन के बारे में बात करेंगे। सब रूटीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन की ही तरह। सब रूटीन फंक्शन पढ़ते समय हमने फंक्शन का कंपैरिजन सब रूटीन से करा था और आज सब रूटीन पढ़ते समय भी हम सब रूटीन का कंपैरिजन फंक्शन से करेंगे। फंक्शन की तरह ही सब रूटीन भी कोड के ब्लॉक होते हैं। Subroutine are the set of instructions. Subroutine are the set of instructions appearing once within a computer program but available for repeated use for performing a specific task. Subroutine क्या होते हैं? Set of instructions मतलब instructions का समूह, instructions का ग्रुप होते हैं जो हमें हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में दिखते तो एक बार हैं बट उनका यूज हम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं उन्हें कॉल करके। फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क, सब रूटीन को हम क्यों बनाते हैं? किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए हम सब रूटीन बनाते हैं। सब रूटीन एंड द फंक्शन बोथ आर सेम। सब रूटीन और फंक्शन दोनों ही एक जैसे होते हैं बट द ओनली डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम दैट इज द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस यह होता है कि जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर पाता है और जो सब रूटीन है वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता है। सब रूटीन को सब प्रोसीजर भी बोला जाता है। यदि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब रूटीन वर्ड को अगर सब प्रोसीजर भी लिख रहे हैं तो दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। सब रूटीन का यूज भी हम हमारे प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है, जो लंबा चौड़ा सा प्रोग्राम है, वो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो जाता है जिससे हमें एरर सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है। फंक्शन की तरह ही इसका भी हम यूज कर पाते हैं। हमारे प्रोग्राम में सब रूटीन क्रिएट करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। तो उसके लिए कुछ ये सिंटैक्स दिया गया है। सब रूटीन का नाम, सब लिखने के बाद हम सब रूटीन का नाम लिखते हैं जो कि यूजर डिफाइन होता है। आप जो चाहे वो नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ये दो ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं जिनमें हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। इसके बाद इस सब के ओपन होने के बाद इसके बीच में हम उस टास्क को लिखते हैं जो हमें इस सब रूटीन की हेल्प से कराना होता है। सब रूटीन बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सब रूटीन बनाने के बाद उसे एंड सब लिख के क्लोज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में बनाए गए सब रूटीन को हमें मेन प्रोग्राम से कॉल करना भी जरूरी है। यदि आप मेन प्रोग्राम से उसे कॉल नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, जैसे कि हमने फंक्शन बनाते टाइम देखा था। फंक्शन और सब रूटीन दोनों ही सिमिलर होते हैं, बस उसमें एक माइनर सा सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। द फंक्शन आर एबल टू रिटर्न वैल्यू बट द सब रूटीन आर डजंट एबल टू रिटर्न वैल्यू। सब रूटीन बनाते समय हमें सबसे पहले सब लिखना होगा, इसके बाद सब रूटीन का नाम देना होगा और इसके बीच में हमें टास्क लिखना है, टास्क डिफाइन करना है जो उस सब रूटीन की हेल्प से हमें पूरा कराना है। टास्क लिखने के बाद हमें उस सब रूटीन को एंड सब कीवर्ड के थ्रू क्लोज करना है। फंक्शन सब रूटीन बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है जो सब रूटीन का नाम है वो यूजर डिफाइन है। यूजर डिफाइन मतलब यूजर जो चाहे जैसा चाहे वो नाम दे सकता है, बट आपको नाम देते समय ये ध्यान रखना है कि वो जो आप नाम दे रहे हैं वो नाम किसी तरीके का कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम सब रूटीन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 वैल्यू। हमें क्या करना है, यूजर से 2 वैल्यू मंगानी है एक प्रोग्राम में, देन डिस्प्ले देयर सम, और इसके बाद हमें उन दोनों नंबरों का सम डिस्प्ले करना है यूजिंग सब रूटीन। यही काम हमने फंक्शन के टाइम भी किया था और यही काम हमने जो पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें भी यही काम किया था। तो हमने जो पहले प्रोग्राम में किया था उसमें हमने क्या करा था, पूरा का पूरा कोड एक साथ लिखा था। बट जब हमने फंक्शन के ऐसे ही प्रोग्राम बनाया था तो हमने उस एक पूरे कोड को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करा था। आज हम उसी प्रोग्राम को एक अलग तरीके से बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक बटन लेंगे। ये हमने एक बटन ले लिया। बटन लेने के बाद आपको इस बटन पर कोड करना है। इस बटन पर कोड करने पर हमारे जो सभी सब रूटीन्स हैं वो मेन प्रोग्राम के थ्रू
कॉल हो जाएंगे। जितने भी हम सब रूटीन हमारे प्रोग्राम में बनाएंगे वो इसी बटन के थ्रू कॉल होंगे। तो हमें कोड किस पर करना पड़ेगा, इस बटन पर। ये बात हमें समझाने किसे पड़ेगी, इस बटन को समझाने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर कोड विंडो आ जाएगी। कोड विंडो में जो बटन यहाँ पर है, बटन मेन प्रोग्राम है, यहाँ पे मतलब मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन के ऊपर हम बनाएंगे सब रूटीन। तो सबसे पहले हमें पहला सब रूटीन बनाना है, जिसको हमने बनाया SUB नाम से। सब लिखा और सब लिखने के बाद हमने उसे नाम दे दिया इनपुट। हमने सब रूटीन का नाम क्या दिया, इनपुट। इनपुट देने के बाद एंटर करते ही एंड सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सब रूटीन यदि खुलेगा तो वो क्लोज भी खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल जिनमें 2 वैल्यूज आकर स्टोर होंगी। तो जैसे DIM A, B एज इंटीजर। यहाँ पे अभी C नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। 2 वेरिएबल लिए, इन दोनों वेरिएबल्स में 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज स्टोर होंगी जो यूजर देगा। पहली वैल्यू जाएगी A में, A इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंटर फर्स्ट नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। दूसरी वैल्यू जाएगी B में, B इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंटर सेकेंड नंबर। अब दोनों वैल्यू हमने ले तो ली, अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को दूसरे सब रूटीन में पहुंचाना है। पहुंचाने का क्या तरीका होता है, कुछ ऐसा होता है, जो दूसरा सब रूटीन हम बनाएंगे उस सब रूटीन का नाम होगा ऐड। हम जो दूसरा सब रूटीन बनाएंगे उस सब रूटीन का नाम क्या होगा, ऐड। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को, कौन सी दोनों वैल्यूज को, जो A में वैल्यू रखी हुई है और जो B में वैल्यू रखी हुई है, A, B। तो A और B की जो वैल्यू है हमने कौन से सब रूटीन को दी, ऐड नाम के सब रूटीन को। तो अब हमें क्या करना होगा, इस ऐड नाम का सब रूटीन एक और बनाना होगा। तो SUB लिखा, ऐड लिखा। अब ऐड लिखने के बाद जब यहां से A की वैल्यू जा रही है और B की वैल्यू जा रही है, जब यहां से A की वैल्यू जा रही है और B की वैल्यू जा रही है ऐड नाम के सब रूटीन में, तो यहां पर उसे कैच करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो बाय वेल X कॉमा बाय वेल Y। तो यहां पर हमने 2 वेरिएबल और लिए, कौन कौन से, X और Y, जो कि A और B में रखी हुई वैल्यू को स्टोर करेंगे कब, जब इनपुट नाम का सब रूटीन उसे ऐड नाम के सब रूटीन में ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर हमारे पास जो 2 वैल्यूज थी A और B में, वो किस में आ गई, X में और Y में। तो अब हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, DIM Z एज इंटीजर। हमने अब क्या करा, एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा Z नाम का। Z वेरिएबल क्या करेगा, X प्लस Y करेगा और स्टोर करा देगा Z के अंदर। यहाँ पे Z वेरिएबल हमने क्यों लिया है, ताकि X और Y को हम स्टोर करा सकें किसमें, X प्लस Y को स्टोर करा सकें किसमें, Z में। इसके बाद हमें क्या करना है, इस Z में जो वैल्यू रखी हुई है, Z वेरिएबल में दोनों का एडिशन, X प्लस Y का एडिशन जो रखा हुआ है, हमें उसे ट्रांसफर करना है अगले सब रूटीन में। तो हमने एक और, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आउटपुट नाम के सब रूटीन को Z की वैल्यू ट्रांसफर करनी होगी। आउटपुट नाम के सब रूटीन को हमें Z की वैल्यू ट्रांसफर करनी होगी। इसके बाद ट्रांसफर करने पर हमें एक और सब रूटीन बनाना होगा। कौन सा सब रूटीन बनाना होगा, आउटपुट नाम का। हमने आउटपुट नाम का सब रूटीन बनाया जो कि Z की वैल्यू लेगा। लेने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल और होना चाहिए जो उस वैल्यू को ले अपने पास, बाय वेल T। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया T जो कि Z की वैल्यू को लेगा, एंटर। इसके बाद वैल्यू किसके पास आ गई, Z से लेकर वैल्यू आ गई किसके पास, T के पास।
आउटपुट नाम के सब रूटीन में टी के पास आ गया किसका, एडिशन ए प्लस बी का, जो हमने ऊपर ए प्लस बी ए और बी वेरिएबल लिया था, इन दोनों का एडिशन किस में आ गया, टी नाम के वेरिएबल में। यहां पर हमने लिखा मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा देयर सम इज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड टी। अब आउटपुट कौन डिस्प्ले करेगा, टी नाम का वेरिएबल। अब इतना करने के बाद जैसा कि हमने फंक्शन में भी देखा था कि जितने भी हमने फंक्शन बनाए थे उन्हें कॉल करना भी जरूरी है, और यहाँ पर हमने जितने सब रूटीन बनाए हैं उन्हें कॉल करना भी जरूरी है। पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फंक्शंस, जितने फंक्शन बनाए थे उन सभी को कॉल करा था, सब रूटीन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। लास्ट में वैल्यू है टी के आउटपुट के पास, जैसे ही हम इनपुट को कॉल करेंगे वो 1 बाय 1 सभी सब रूटीन्स को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनपुट नाम के सब रूटीन को कॉल करना होगा। इनपुट नाम के सब रूटीन को कॉल करने पर ऑटोमेटिकली ऐड और इसके बाद आउटपुट नाम का सब रूटीन कॉल हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। डिबग, स्टार्ट डिबगिंग। ये हमारा प्रोग्राम हो गया रन। अब जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगी वो मुझसे 2 वैल्यूज मांगेगा। पहली वैल्यू हमने डाली 8, ओके, और दूसरी वैल्यू हमने डाली 2। तो हमें पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 10। देयर सम इज 10।